आज हम एक ऐसे लेख पर गहराई से विचार करेंगे जो न सिर्फ इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, बल्कि आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह लेख हमें एक ऐसे महान क्रांतिकारी के विचारों की दुनिया में ले जाता है जिसने अपनी जवानी देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह और उनके प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट की। यह लेख भगत सिंह ने अक्टूबर के 5 से 6, 1930 को लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा था, जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी और वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे थे। यह लेख उनके कुछ दोस्तों के साथ हुई बहसों के जवाब में लिखा गया था, जो यह मानते थे कि भगत सिंह का नास्तिक होना उनके अहंकार या प्रसिद्धि के कारण है। इस लेख में भगत सिंह बहुत ही तर्कपूर्ण और साहसपूर्ण तरीके से अपने नास्तिक होने के कारणों को स्पष्ट करते हैं। यह सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व को नकारना नहीं है, बल्कि यह समाज, धर्म, राजनीति और मानवीय स्वभाव पर एक गहरी टिप्पणी भी है। तो चलिए इस विचारोत्तेजक लेख की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भगत सिंह हमें क्या बताना चाहते थे। मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह। अहंकार या विचार। भगत सिंह अपनी बात इस आरोप का जवाब देते हुए शुरू करते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास न करना उनके अहंकार और घमंड, वैनिटी, का नतीजा है। वह स्वीकार करते हैं कि उनमें गर्व, प्राइड है, जैसा कि हर इंसान में होता है, और कभी कभी उन्हें घमंडी भी कहा गया है। लेकिन वह इस बात से इनकार करते हैं कि उनका नास्तिक होना उनके अहंकार की वजह से है। वह कहते हैं कि वह कभी समझ नहीं पाए कि निराधार गर्व या खोखला घमंड किसी व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास करने से कैसे रोक सकता है। कोई व्यक्ति या तो खुद को ईश्वर जैसा समझने लगे या खुद को ईश्वर ही घोषित कर दे, दोनों ही सूरतों में वह असल में नास्तिक नहीं बल्कि आस्तिक ही रहता है, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में एक अलौकिक शक्ति के अस्तित्व को मान रहा होता है। भगत सिंह कहते हैं कि वह इन दोनों में से कोई नहीं है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारते हैं, और इसका कारण अहंकार नहीं बल्कि उनके अपने विचार और उनका अध्ययन है। नास्तिकता का क्रमिक विकास, बचपन से क्रांति तक। भगत सिंह बताते हैं कि वह हमेशा से नास्तिक नहीं थे। उनका पालन पोषण एक आर्य समाजी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक कट्टर आर्य समाजी थे और आर्य समाजी नास्तिक नहीं होते। बचपन में भगत सिंह भी घंटों पूजा पाठ और मंत्र जाप करते थे। उस समय वह एक सच्चे आस्तिक थे। कॉलेज के दिनों में, खासकर नेशनल कॉलेज, लाहौर में पढ़ते हुए, उन्होंने धार्मिक बहसों और ईश्वर के अस्तित्व पर गंभीरता से सोचना शुरू किया। फिर भी ईश्वर में उनका विश्वास बना रहा। उन्होंने सिख धर्म के अनुसार दाढ़ी और लंबे बाल भी रखे, हालांकि वह किसी भी धर्म की मान्यताओं से पूरी तरह सहमत नहीं हो पाए थे। जब वह क्रांतिकारी दल में शामिल हुए तो वहां भी ज्यादातर नेता आस्तिक ही थे। उनके एक शुरुआती नेता ईश्वर के अस्तित्व पर कोई स्पष्ट राय नहीं रखते थे। दूसरे महत्वपूर्ण नेता, सचिंद्रनाथ सान्याल, एक दृढ़ आस्तिक थे और उनकी किताब बंदी जीवन ईश्वर की महिमा से भरी हुई है। क्रांतिकारी दल द्वारा वितरित किए गए पर्चे में भी ईश्वर की प्रशंसा की गई थी। प्रसिद्ध काकोरी कांड के शहीद भी अपने अंतिम दिनों में प्रार्थना करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक कट्टर आर्य समाजी थे और राजन लाहिरी उपनिषदों और गीता के श्लोक सुनाते थे। उस समय तक भगत सिंह खुद को सिर्फ एक रूमानी क्रांतिकारी, रोमांटिक रेवोल्यूशनरी मानते थे जो अपने नेताओं का अनुसरण करता था। अध्ययन और वैचारिक परिवर्तन, यथार्थवाद की ओर। भगत सिंह के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पार्टी में मतभेद और बाहरी दबाव के कारण कई साथी निराश होने लगे और पार्टी का मजाक उड़ाने लगे। उन्हें डर था कि कहीं वह भी इसे एक व्यर्थ का काम न समझने लगे। इस संकट ने उनके अंदर और ज्यादा पढ़ने और समझने की तीव्र इच्छा जगाई। उन्होंने गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया ताकि वह अपने विरोधियों के तर्कों का जवाब दे सकें और अपने विचारों को ठोस आधार दे सकें। उन्होंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन, साम्यवाद के पिता कार्ल मार्क्स और लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे क्रांतिकारियों को पढ़ा जिन्होंने अपने देशों में सफल क्रांतियां की थीं। ये सभी विचारक नास्तिक थे। इस गहन अध्ययन के परिणामस्वरूप भगत सिंह के पिछले विश्वासों और धारणाओं में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। रूमानी आदर्शवाद की जगह अब गंभीर और यथार्थवादी विचारों ने ले ली थी। रहस्यवाद और अंधविश्वास खत्म हो गए थे। वह समझने लगे थे कि अत्यधिक आवश्यकता के समय में भले ही चरम तरीकों का सहारा लेना पड़े, लेकिन हिंसा जन आंदोलनों के लिए नुकसानदायक होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस विचारधारा की स्पष्ट समझ जिसके लिए वे लड़ रहे थे। 1926 के अंत तक भगत सिंह पूरी तरह आश्वस्त हो चुके थे कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च सत्ता जिसने ब्रह्मांड का निर्माण,
मार्गदर्शन और नियंत्रण किया है कि अस्तित्व का कोई ठोस और तर्कपूर्ण आधार नहीं है। उन्होंने खुले तौर पर खुद को नास्तिक घोषित कर दिया। जेल में परीक्षा, विश्वास की दृढ़ता। मई 1927 में भगत सिंह को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को काकोरी कांड और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का शक था। उन्हें रेलवे पुलिस लॉकअप में 1 महीना रखा गया। पुलिस ने उन्हें क्रांतिकारी दल की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के बदले रिहाई और इनाम का लालच दिया, लेकिन भगत सिंह हंसे बिना नहीं रह सके। सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमैन ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने बयान नहीं दिया तो उन पर काकोरी मामले में युद्ध छेड़ने की साजिश और दशहरे की सभा में बम फेंककर क्रूर हत्याएं करने का मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें फांसी की सजा हो सकती है। भगत सिंह जानते थे कि वह निर्दोष हैं, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि पुलिस के पास उन्हें दोषी ठहराने की पूरी ताकत है। इसी मुश्किल घड़ी में कुछ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें नियमित रूप से 2 बार ईश्वर से प्रार्थना करने की सलाह दी। भगत सिंह के लिए यह एक परीक्षा का समय था। वह नास्तिक थे। उन्होंने खुद से पूछा कि क्या वह सिर्फ शांति और खुशी के दिनों में ही नास्तिक होने का दिखावा कर सकते हैं, या क्या वह इन कठिन और जानलेवा परिस्थितियों में भी अपने विश्वासों पर दृढ़ रह सकते हैं। एक लंबी आंतरिक बहस के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि वह न तो आस्तिक होने का नाटक कर सकते हैं और न ही ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वह उस कठिन परीक्षा में सफल हुए। एक पल के लिए भी उन्होंने अपनी जान बचाने की इच्छा नहीं की और न ही अपने सिद्धांतों से समझौता किया। वह तब एक सच्चे नास्तिक थे और लेख लिखते समय भी एक सच्चे नास्तिक थे। नास्तिकता का तर्क, आस्था बनाम तर्क। भगत सिंह कहते हैं कि विश्वास, फेथ, कठिनाइयों से गुजरना आसान बना सकता है, यहां तक कि उन्हें सुखद भी बना सकता है। ईश्वर में विश्वास करने वाले को एक मजबूत सहारा और सांत्वना मिल सकती है। लेकिन अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं तो आपके पास खुद पर निर्भर रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। तूफानों और तेज हवाओं के बीच अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कठिन समय में अगर किसी के अंदर थोड़ा भी अहंकार होता है तो वह भाप बनकर उड़ जाता है और इंसान उन आम धारणाओं का खंडन करने का साहस नहीं कर पाता जिन्हें ज्यादातर लोग मानते हैं। अगर कोई सच में ऐसी धारणाओं के खिलाफ विद्रोह करता है तो यह मानना होगा कि यह सिर्फ अहंकार नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई असाधारण शक्ति और दृढ़ विश्वास है। भगत सिंह कहते हैं कि उन्हें पता है कि उनका अंतिम फैसला क्या होने वाला है, फांसी। वह एक उद्देश्य के लिए अपना जीवन बलिदान करने जा रहे हैं और इससे बड़ी सांत्वना उनके लिए और क्या हो सकती है। एक आस्तिक हिंदू पुनर्जन्म में राजा बनने की उम्मीद कर सकता है, या एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में सुखों का सपना देख सकता है। लेकिन भगत सिंह को क्या उम्मीद करनी चाहिए? वह जानते हैं कि जब रस्सी उनके गले में कसेगी और उनके पैरों के नीचे से तख्ते हट जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूर्ण विनाश। उनकी आत्मा का कुछ नहीं होगा। अगर वह इनाम की दृष्टि से देखें तो बिना किसी शानदार अंत के संघर्ष का यह छोटा सा जीवन ही उनका इनाम होगा। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यहाँ या उसके बाद कोई इनाम पाने की भावना के बिना पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वह कहते हैं कि वह अन्यथा कार्य कर ही नहीं सकते थे। जिस दिन बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं मानवता की सेवा और कष्टों से मुक्ति के विचार से प्रेरित होकर इस रास्ते पर चलेंगे, उस दिन स्वतंत्रता का एक नया युग शुरू होगा। क्या उनके इस नेक काम में महसूस होने वाले गर्व को अहंकार कहा जा सकता है? भगत सिंह कहते हैं कि ऐसा कहने वाला या तो मूर्ख है या दुष्ट। आलोचना, स्वतंत्र सोच और प्रगति। भगत सिंह इस बात पर जोर देते हैं कि निर्मम आलोचना, रूथलेस क्रिटिसिज्म, और स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रांतिकारी सोच के 2 सबसे आवश्यक गुण हैं। वह महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि चूंकि महात्मा गांधी महान हैं, इसलिए उन्हें आलोचना से ऊपर मान लिया जाता है। राजनीति, धर्म, नैतिकता के क्षेत्र में वह जो कुछ भी कहते हैं उसे सही मान लिया जाता है, चाहे आप सहमत हों या न हों। भगत सिंह इसे रचनात्मक सोच नहीं मानते, बल्कि इसे प्रगति में बाधा और कई कदम पीछे हटना मानते हैं। जो कोई भी प्रगति के लिए खड़ा होता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह पुरानी मान्यताओं के हर सिद्धांत की आलोचना करे, उसकी वैधता को चुनौती दे और हर विवरण का विश्लेषण और समझ करे। यदि कठोर तर्क के बाद कोई किसी सिद्धांत या दर्शन में विश्वास करता है तो उसके विश्वास की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन अंधविश्वास विनाशकारी है। यह इंसान की समझने की शक्ति छीन लेता है और उसे प्रतिक्रियावादी बना देता है। आस्तिकता के तर्कों का खंडन।
भगत सिंह फिर आस्तिकों द्वारा दिए जाने वाले कुछ आम तर्कों का खंडन करते हैं। ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है तो उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जो दुख, शोक और पीड़ा से भरी हुई है, जहां एक भी इंसान पूरी तरह शांति से नहीं रहता? यह कहना कि यह उसका नियम है उसे सर्वशक्तिमान नहीं बनाता। यह कहना कि यह उसकी खुशी है उसे नीरो जैसे क्रूर शासकों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। पिछले जन्मों के पाप और पुनर्जन्म का सिद्धांत। भगत सिंह इस सिद्धांत को चतुर लोगों द्वारा गढ़ी गई धोखाधड़ी कहते हैं, जिसका मकसद लोगों से तर्क की शक्ति छीनना है। यदि कोई इस जन्म में कष्ट भोग रहा है क्योंकि उसने पिछले जन्म में पाप किए थे, तो इसका मतलब है कि जो आज उत्पीड़क हैं वे पिछले जन्म में पुण्यात्मा थे। वह पूछते हैं कि ईश्वर द्वारा दी गई सजा, जैसे किसी को जानवर बनाना, का इंसान पर क्या सुधारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह इस सिद्धांत को विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों द्वारा अपनी शक्ति और लूटे गए धन को सही ठहराने का एक जरिया मानते हैं। वह अपटन सिंक्लेयर का हवाला देते हैं, बस एक आदमी को आत्मा की अमरता में दृढ़ विश्वासी बनाओ, फिर उससे वह सब कुछ लूट लो जो उसके पास है। वह इस प्रक्रिया में स्वेच्छा से तुम्हारी मदद करेगा। ईश्वर पाप या अपराध क्यों नहीं रोकता? भगत सिंह पूछते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर युद्ध सरदारों को क्यों नहीं मारता या उनके मन से युद्ध का उन्माद क्यों नहीं मिटाता, जिससे मानवता बड़ी आपदाओं से बच सके। वह अंग्रेजों के मन में मानवतावादी भावनाएं क्यों नहीं भरता ताकि वे भारत छोड़ दें। वह पूंजीपतियों के दिलों को परोपकारी क्यों नहीं बनाता ताकि श्रमिक वर्ग शोषण से मुक्त हो सके। वह कहते हैं कि ब्रिटिश शासन इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ने ऐसा चाहा, बल्कि इसलिए कि हमारे पास इसका विरोध करने की इच्छा और साहस की कमी है। दुनिया और इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई? भगत सिंह चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत और प्राकृतिक चयन का हवाला देते हैं। वह कहते हैं कि पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति एक प्राकृतिक घटना है, विभिन्न पदार्थों के आकस्मिक मिश्रण और प्रकृति के साथ मनुष्य के निरंतर संघर्ष और अनुकूलन का परिणाम है। कोई बच्चा अंधा या लंगड़ा क्यों पैदा होता है? इसे वह एक जैविक घटना मानते हैं, जिसके लिए माता पिता के सचेत या अचेतन कर्म जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर ईश्वर नहीं है तो लोग उस पर विश्वास क्यों करते हैं? भगत सिंह कहते हैं कि जैसे लोग भूतों और बुरी आत्माओं में विश्वास करते हैं, वैसे ही वे ईश्वर में भी विश्वास विकसित करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ईश्वर एक सार्वभौमिक घटना है और इसके पीछे एक विकसित धार्मिक दर्शन है। उनका मानना है कि मनुष्य ने अपनी कमजोरियों, सीमाओं और कमियों को महसूस करने पर अपनी कल्पना में ईश्वर का निर्माण किया ताकि उसे मुश्किलों का सामना करने का साहस मिल सके। ईश्वर का विचार संकट में फंसे इंसान के लिए सहायक होता है। अंतिम विचार, यथार्थवाद और साहस। भगत सिंह कहते हैं कि समाज को ईश्वर में इस विश्वास के खिलाफ लड़ना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उसने मूर्ति पूजा और धर्म की अन्य संकीर्ण अवधारणाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इससे इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेगा और यथार्थवादी बनेगा। उसे अपने अंधविश्वासों को छोड़कर साहस और वीरता के साथ सभी प्रतिकूलताओं का सामना करना होगा। यही भगत सिंह की अपनी मनस्थिति है। वह कहते हैं कि यह उनका अहंकार नहीं, बल्कि उनकी सोचने का तरीका है जिसने उन्हें नास्तिक बनाया है। वह नहीं मानते कि ईश्वर में विश्वास करके और प्रार्थना करके वह अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। उन्होंने कई नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जो सभी परेशानियों का साहसपूर्वक सामना करते हैं, इसलिए वह भी फांसी के तख्ते पर सिर ऊंचा करके और सीधा खड़ा रहने की कोशिश करेंगे। उनके एक दोस्त ने उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा था। जब उन्हें भगत सिंह की नास्तिकता के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, जब तुम्हारे अंतिम दिन आएंगे तो तुम विश्वास करना शुरू कर दोगे। भगत सिंह ने जवाब दिया, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे गिरावट और अवमूल्यन का कार्य मानता हूं। ऐसे छोटे स्वार्थी उद्देश्यों के लिए मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। लेख के अंत में वह पाठकों और दोस्तों से पूछते हैं, क्या यह घमंड है? यदि है तो मैं इसके लिए खड़ा हूं। इस लेख से हमने क्या सीखा? भगत सिंह का यह लेख सिर्फ नास्तिकता का बचाव नहीं है, बल्कि यह तर्क, विवेक, स्वतंत्र सोच और मानवीय गरिमा का एक शक्तिशाली घोषणापत्र है। वह हमें सिखाते हैं कि हमें किसी भी विचार या विश्वास को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखना चाहिए। वह हमें अन्याय, शोषण और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने और एक बेहतर, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका जीवन और उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा का एक अटूट स्रोत हैं। यह लेख हमें निडर होकर सवाल पूछने और सच्चाई की राह पर चलने का साहस देता है।